अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं स्पेनिश ज़बान के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये दरअसल हमारी दूसरी वीडियो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के ऊपर। पहली वीडियो में हमने कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को भी सीखा था और उनका इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी डिटेल हमने वो वहाँ पर पढ़ी थी, देखी थी। आप वो वीडियो पहले लाजमी देखें, फिर ये दूसरी वीडियो देखें, नहीं तो आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम होगा समझने में कि यहाँ पर कैसे यानी कि फ़िक्रे बन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ वो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फ़िक्रा है, ही लव्स मी या ही वांट्स मी। वो मुझे चाहता है या वो मुझे प्यार करता है। तो चाहना या प्यार करना की स्पेनिश क्या होती है? केरेड। एक वर्ब है स्पेनिश की, केरेड, मतलब चाहना या प्यार करना। तो जब ये इस्तेमाल होगी ही के साथ यानी इल के साथ यानी वो के साथ, ठीक है ना। अब वो क्या हो, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए क्या होगा? quiere इस्तेमाल होगा ये वर्ब। तो एल quiere मतलब वो प्यार करता है या वो चाहता है। किसे चाहता है? मुझे चाहता है। एल quiere में, लेकिन मे को हम पिछली वीडियो में सीखा था वर्ब से पहले ले आएंगे, तो क्या बनेगा? एल मे quiere, ही लव्स मी या ही वांट्स मी। वो मुझे चाहता है या वो मुझे प्यार करता है। तो मे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जिसके ऊपर लव्स की यानी कि वांट्स की यानी कि ये एक वर्ब है। तो प्यार करना या चाहना का डायरेक्टली असर किस पर हुआ? मुझ पर यानी कि मे के ऊपर। तो हम मे को क्या करेंगे? एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे और वर्ब से पहले ले आएंगे। ठीक है, दूसरी मिसाल है, वो भी इसी तरह की मिसाल है लेकिन उसका पूरा का पूरा मतलब है ही लव्स मी या वो मुझे प्यार करता है। पहले फ़िक्रे के अंदर चाहना भी हमने इस्तेमाल किया तर्जमे के अंदर, क्योंकि वहाँ तर्जमा बनता ही ऐसे था। तो हमारे पास फ़िक्रा है ही लव्स मी मतलब एल मे आमा यानी वो मुझे प्यार करता है। अब इस फ़िक्रे को समझे। ही लव्स मतलब एल आमा, आमार वर्ब है, जब एल के साथ इस्तेमाल हुई तो ये बन गई आमा। एल आमा, ही लव्स वो प्यार करता है। किसे करता है? मुझे करता है। तो मुझे की स्पेनिश क्या होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? मी यानी कि मे। तो एल मे आमा ही लव्स मी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि मे को इस्तेमाल आपने किस तरह करना है। यानी कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आप खुद हों, फ़िक्रा बोलने वाले, यानी कि फ़िक्रा ही आपको बता रहा होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ पर अगर एक लफ्ज़ मैं या मुझे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर मे को इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेनिश का मे। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि है ते। ते तो फ़िक्र है हमारे पास आई लव यू। पहले था ही लव्स मी लेकिन अब है आई लव यू। तो अमार वर्ब है प्यार करना, जब मुझ के साथ इस्तेमाल होगी यानी कि आई के साथ यानी कि जो के साथ, तो क्या बनेगी? जो आमो, मैं प्यार करता हूँ। किसको करता हूँ? तुम्हें। तो तुम्हें की जो स्पेनिश होती है वो होती है ते, यानी कि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा और वर्ब से पहले चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा? जो ते आमो। फिर जो हटा दें तो फ़िक्रा आपका सही होगा, ते आमो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसी तरह दूसरी मिसाल वही कैरियड वर्ब वाली, आई लव यू या आई वांट यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो इसका फ़िक्रा भी कुछ इसी तरह से बनेगा। कैरियड वर्ब है, जो के साथ इस्तेमाल होगी तो क्या बन जाएगी? जो quiero। ये कैसे वर्ब इस्तेमाल हो रही हैं ये आप टेंसेस भी ज़रूर देखिएगा अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो। ठीक है, तो जब कैरियड वर्ब जो के साथ इस्तेमाल हुई तो बन जाएगी जो quiero। जो quiero, मैं प्यार करता हूँ या मैं चाहता हूँ। किसे? तुम्हें। तो तुम्हें की स्पेनिश क्या होगी? ते, और उसको quiero से पहले ले आएँ तो ये बन जाएगा जो ते quiero, और जो हटा दें तो बन जाएगा ते quiero, यानी आई लव यू या आई वांट यू। फिर
इसका जो मतलब होगा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें चाहता हूँ। अच्छा, तो अगले हमारे एग्जांपल है तीसरी, जो कि है मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, यानी आई हेट यू, यानी ते ओदियो। तो इसको कैसे सवाल करना है, फिक्रा बनाइए कि मैं नफ़रत करता हूँ, आई हेट, मैं नफ़रत करता हूँ। तो इसका फिक्रा बनेगा जो ओदियो, ओदियार वर्ब है, जो के साथ इस्तेमाल हुई तो ये बन जाएगी ओदियो, जो ओदियो। मैं नफ़रत करता हूँ किससे, तुम से। तो तुम की स्पेनिश क्या होगी, ते होगी, और ये इस्तेमाल होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर, यानी तुम्हें, या मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो जो ते ओदियो, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। जो हटा दें तो ये बन जाएगा ते ओदियो, आई हेट यू। इसी तरह अगले एग्जांपल है जो ते कोनोस्को, जो ते कोनोस्को मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। ठीक है, अब यहाँ पर फिक्रा है मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। ठीक है, तो आई नो मतलब जो कोनोस्को। ठीक है, क्या, जो कोनोस्को, मैं जानता हूँ, किसे जानता हूँ, तुम्हें। तो ते को इस्तेमाल कर देंगे कोनोस्को से पहले, जो ते कोनोस्को, मैं तुम्हें जानता हूँ। सिर्फ फिक्रा बना दें ते कोनोस्को, इसका भी मतलब होगा मैं तुम्हें जानता हूँ। अब बारी आती है हमारा अगला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो कि है नोस। ठीक है, नोस की एग्जांपल है वो हमें जानता है। ठीक है ना, एक बंदे की बात की जा रही है, लेकिन वो हम सबको जानता है। तो इसके लिए फिक्रा होगा ही नोज अस, वो हमें जानता है। तो स्पेनिश के अंदर होगा एल नोस कोनोसे। ठीक है, तो एल कोनोसे मतलब ही नोज, वो जानता है, किन्हें जानता है, हमें। तो हमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो उसको वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। एल नोस कोनोसे, वो हमें जानता है। तो एल हटा दें तो फिक्रा बनेगा नोस कोनोसे, वो हमें जानता है। ठीक है, इसी फिक्रे का एक लॉन्ग टेल यानी कि फिक्रा भी है, वो देखें। नो से सु नोम्ब्रे पेडो एल नोस कोनोसे, आई डोंट नो हिज नेम बट ही नोज अस, मैं उसका नाम नहीं जानता लेकिन वो हमें जानता है। ठीक है, ये एक कॉमन फिक्रा है जो कि अक्सर बोला जाता है। तो नो से सु नोम्ब्रे, मैं उसका नाम नहीं जानता। आई डोंट नो हिज नेम पेडो लेकिन, बट इल वो नोस कोनोसे, नोज अस, ही नोज अस, हमें जानता है, वो हमें जानता है। तो नोस यहाँ पर देखें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसी तरह दूसरी मिसाल है हमारे पास, एजा नोस कीड़े मूछो, वो हमें बहुत चाहती है या वो हमें बहुत प्यार करती है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, कुछ एक माँ के बच्चे कहते हैं कि हमारी माँ या हमारी उस्तानी हमें बहुत चाहती है या हमसे बहुत प्यार करती है, या कैसे भी आप इसकी मिसाल ले लें, तो मैं सिर्फ फिक्रा बता रहा हूँ। तो शी लव्स अस ए लॉट, एल नोस कीड़े मूछो। ठीक है, अब फिक्रा है वो बहुत चाहती है या वो बहुत प्यार करती है। तो क्या बनेगा, एजा कीड़े, वो चाहती है, मूछो बहुत, एजा कीड़े मूछो, वो बहुत चाहती है, किन्हें चाहती है, हमें। तो हमें क्या होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, तो इसको हम वर्ब से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, कीड़े, तो कीड़े से पहले लिखेंगे एजा नोस कीड़े मूछो, वो हमें बहुत चाहती है या वो हमें बहुत प्यार करती है। तो एजा हटा दें तो भी यहाँ पर फिक्रा बनेगा नोस कीड़े मूछो, जो कि सही होगा, मतलब वो हमें प्यार करती है या वो हमें चाहती है। इसी तरह हमारे पास तीसरी जो एग्जांपल है नोस की, वो है वो हमें देखने के लिए आए। ठीक है, आगे वाले जितने बंदे आए वो भी एक से ज़्यादा हैं, यानी कि वो जमा, और हम भी एक से ज़्यादा हैं, हमें देखने आए। तो हमारा बस फिक्रा क्या होगा, दे केम टू सी अस, वो हमें देखने के लिए आए। एजोस नोस विनियरोन आ भेड़, यहाँ पर है जी दो वर्ब हैं। ठीक है, वैसे फिक्रा तो आपके सामने है, एजोस विनियरोन आ भेड़, वो देखने के लिए आए, किसे,
हमें, तो हमें की स्पेलिश क्या होगी, नोस। ये क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब ये कौन सी वर्ब से पहले आएगा, विनिएरोन या बेड, सोचिए, ये आएगा विनिएरोन से पहले। क्यों, क्योंकि जो देखना है ना वो डायरेक्टली किस पर जाहिर हो रहा है, एक्शन हम के ऊपर, ठीक है। विनिएरोन वो आए, किसके लिए, हमें, हमारे लिए आए, ठीक है ना, देखने के लिए आए, लेकिन आए तो सही किसके लिए, हमें के लिए। तो एजोस विनिएरोन आबेड, वो देखने के लिए आए, किसे, हमें। तो विनिएरोन से पहले हम इस वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। एजोस नोस विनिएरोन आबेड, वो हमें देखने के लिए आए। इसी तरह एजोस हटा दें तो फिक्रा बनेगा नोस विनिएरोन आबेड दे केम टू अस टू सी अस, वो हमें देखने के लिए आए। आखिरी फिक्रा है हमारे पास, सॉरी आखिरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो है ओस, ठीक है। फिक्रा है हमारे पास, quién os dio entradas de primera fila para el concierto, who gave you front row tickets to the concert। आपको कंसर्ट के लिए अगली कतार के टिकट किसने दिए, ठीक है। अब फिक्र को समझिए, किन, किसने, ओस दियो, तुम सबको दिए, क्या, एंत्रादेस, टिकट, दे प्रीमेरा फीला, पहली कतार के, पाड़ा के लिए, एल कॉन्सियर्टो, कंसर्ट। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ओस। तो कौन सी वर्ब से पहले आया, दियो से, ठीक है ना, मतलब देना। किन दियो, किसने दिए, किसे दिए, तुम्हें, तुम सबको, ठीक है ना, यू प्लूरल। तो दियो से पहले ओस लगाएंगे, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो quién os dio entradas de primera fila para el concierto, who gave you front row tickets to the concert, आपको कंसर्ट के लिए अगली कतार के टिकट किसने दिए। ये फिक्रा तो लॉन्ग था, शायद आपको समझ ना आया हो, आगे छोटे फिक्रे हैं दो। फिक्रा है जी, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन सामने वाले एक से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, आई लव मैं प्यार करता हूँ, कितना, बहुत, यानी मूछो, जो केड़ो मूछो, मैं बहुत प्यार करता हूँ, किसको, तुम सबको। तो केड़ो से पहले ओस लगा देंगे, जो ओस केड़ो मूछो, मैं तुम सब से बहुत प्यार करता हूँ। और जो हटा दें तो फिक्रा होगा, ओस केड़ो मूछो, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी तरह अगला फिक्रा है, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता, या मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा, या मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। इसका एक ही हमारे पास फिक्रा है, आई डोंट हेयर यू, यानी कि मुझे तुम नहीं सुनाई दे रहे। तो फिक्रा होगा, जो नो ओस ओईगो, ठीक है ना, मतलब जो नो ओईगो, मतलब मैं नहीं सुन सकता, या मुझे आवाज़ नहीं आ रही, किसकी, तुम्हारी, तुम सब की। तो ओईगो एक वर्ब है, उससे पहले हम ओस लगा देंगे, जो नो ओस ओईगो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, या मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा, या मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। तो जो हटा दें तो फिक्र होगा, नो ओस ओईगो, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। तो ये थे आज के हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, जो कि बकिया थे। ये वीडियो क्लियर होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के ऊपर कि कितने थे और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगली वीडियो के अंदर हम मेथड नंबर 2 देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका क्या है। अभी तक आपने एक तरीका देखा है, तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमें स्नैक वीडियो, टिकटॉक, फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।